अगर आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपको इस चीज़ में कंफ्यूज है कि एलईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको सिलेबस नहीं पता या आप फ्रेशर हो और आपको ये नहीं पता कि मैं तैयारी किस प्रकार से करूं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए रामबाण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इन 3 स्टेप को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो उसके बाद में आपको एमईआरएस हो या बिहार लाइब्रेरियन हो और आरएसएस भी हो या फिर केवीएस हो, एमवीएस हो, कोई सी भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, उनके अंदर आप 100% सिलेक्शन पा सकते हो। साथ में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओजी सर। मैं पिछले 7 साल से लगातार लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर दोनों प्लेटफॉर्म पर दोस्तों मैंने अपना योगदान दिया है। आज अपन बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की संपूर्ण रणनीति तैयार करेंगे, आपको किस प्रकार से तैयारी करना है और एलईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, इन सब पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। देखो, एलईटी का जो नोटिफिकेशन है उसकी जहाँ तक जानकारी है, दिसंबर के एंड तक दोस्तों इस सूचना की जानकारी मिली है कि दिसंबर 2025 के एंड तक दोस्तों आपको एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों अपन 3 स्टेप देखेंगे जिनके अंदर आपको जो सिलेक्शन करना है, तैयारी करनी है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र पैटर्न आएगा वो आपका एलईटी का किस प्रकार से आएगा, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जो कुल प्रश्न पत्र है वो अपने पुस्तकालय विज्ञान विषय है उसके 100 प्रश्न आएंगे। साथ में जो सामान्य ज्ञान है उसके 50 अंक आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपके कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं। अब देखो, जो पुस्तकालय विज्ञान है इसके अंदर पुस्तकालय विज्ञान के अंदर दोस्तों आपकी 5 यूनिट होने वाली है। 5 यूनिट कौन कौन सी रहेगी? जो फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन वाली है, कंप्यूटर है, साथ में रेफरेंस सर्विस वाली है। ये सभी जो 5 यूनिट है एक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 यूनिट दोस्तों आपके रहने वाली है। इनकी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है? पहली स्टेप देखो दोस्तों, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। जो अपना पहली रणनीति है उसके अंदर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि अपनी सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने आपको बताया आपकी 5 यूनिट है। जो 50 नंबर का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, इसकी तैयारी आप कोई सी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, लेकिन अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस को डेडिकेट है ना। तो अपन सिर्फ लाइब्रेरी साइंस पर चर्चा करेंगे कि अपना चैनल लाइब्रेरी साइंस को डेडिकेट है, तो अपन सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे कि लाइब्रेरी साइंस की 5 यूनिट की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी रहेगी। ये 5 यूनिट की तैयारी दोस्तों इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। स्टेप 1 के अंदर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग का पता रहेगा। स्टेप 2 के अंदर जो आपको चीज़ें फॉलो करनी है वो है सिलेबस को अच्छे से पढ़े। सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान देनी रहेगी कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है उसको रटना नहीं, समझना रहेगा। समझने वाला दोस्तों अपने इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में पढ़ना, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आप पढ़ने के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो वो 0/0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है उसको दोस्तों आपको नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा। उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अपनी गलती किस पॉइंट पर हो रही है, किस यूनिट के अंदर अपनी गलती चल रही है। अगर आप यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर वीक है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। कैटलॉगिंग की क्लासिफिकेशन आपकी वीक है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इन 4 पॉइंटों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर जो अपना अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3, उसके अंदर आपको PYQ टेस्ट, ओल्ड पेपर, मिक्स टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों ये 4 चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूं। PYQ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो अपने इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको PYQ टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। साथ में जो ओल्ड पेपर है वो भी दोस्तों हमने बिल्कुल फ्री के अंदर इसी यूट्यूब चैनल पर चालू कर रखे हैं, जिसके अंदर अपन ने एक पेपर देख लिया था। और लाइब्रेरी साइंस के जितने भी ओल्ड पेपर लग चुके हैं, चाहे वो 2000 नेट सेट के हो, स्टेट के हो, एनवीएस हो, केवीएस हो या DSSB हो, एमईआरएस हो, इन सब के दोस्तों पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर। साथ में मिक्स टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, यूनिट वाइज भी इसी चैनल पर बिल्कुल मुफ्त के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो, और जो अपनी स्टेप 2 थी उसके अंदर कुछ है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस और रिवीजन। ये तीनों चीज़ें दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और जो आपका फुल मॉक टेस्ट रहेगा वो भी मैं दोस्तों इसी चैनल पर बिल्कुल मुफ्त के अंदर आपको देखने को मिलूंगा। अब एक चीज़ है,
आपको मैं ये बताता हूँ कि जो अपना आपको मैं ये 5% दूंगा जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो अपने यहाँ पर PYQ टेस्ट सीरीज रहती है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से पर्सन देखने को मिलते हैं। देखो, जो ALE की स्थापना है इसके बारे में दोस्तों TNPSC 2019-16, इसरो 2017, URO के अंदर दोस्तों ये 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ऐसे ही पर्सन मैं दोस्तों इसी चैनल पर करवाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनका अपन सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाले। यह सब चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलती है। तो ALE की जो स्थापना थी वो ऑप्शन नंबर C 1876 आ जाती है। ठीक है साथियों, एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अगर जिस दिन वैकेंसी आएगी मैं उसी दिन तैयारी कर लूंगा या जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब मैं तैयारी कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, आप कई हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे जा चुके होंगे, क्योंकि न जाने कितने बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लाइब्रेरी के अंदर शांति से अपना PYQ टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार नहीं कर रहे। वो ऐसे सोच रहे हैं कि जिस दिन वैकेंसी आएगी तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाऊंगा। तो अगर आप अभी भी तैयारी देरी कर रहे हो तो हजारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाओगे। इस मुफ्त चीज़ का फ़ायदा उठाइए। साथ में दूसरा क्वेश्चन देख लो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है। ये DSSS भी 2019 के अंदर पूछा गया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि आप मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। दूसरा है पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है। URO के अंदर पूछा गया था। आंसर कमेंट बॉक्स में।